हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर। अब आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे। चंद्रमा के बारे में जितनी भी बातें बन सकती हैं उसके बारे में आज हम सभी सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसके पीछे अपने आप में एक दर्द पाल रखा है। अगर चलेंगे तो छाले पड़ेंगे, अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसी कड़ी में आइए हम सभी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं इनकी बात की जाए तो G20 2020 की बैठक कहाँ हुई भैया? सऊदी अरब में। और G20 2021 की बैठक कहाँ हुई? इटली में। और G20 2022 की बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। और G20 2023 की बैठक कहाँ होगी? अपने भारत में होगी। और ब्रिक्स की बैठक की बात की जाए तो ब्रिक्स की बैठक जो है 2020 की जो हुई है वो सऊदी अरब में। और ब्रिक्स 2021 की बैठक कहाँ होगी? भारत में। तो ब्रिक्स 2020 की सऊदी अरब और ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत में होगी। आगे अगर आपसे पूछें कि G7 2019 की जो बैठक हुई थी वो फ्रांस का ब्रियाजिट शहर था। और G7 2020 की बैठक अमेरिका में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। आगे 2021 में जो G7 की बैठक हुई 47वीं क्रमांक की, वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुई अभी जून महीने में। फिर इसके बाद में संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन 2020 की बैठक हुई कहाँ? 2020 की बैठक संघाई सहयोग संगठन की रूस में हुई। और 2021 की जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी वो तजाकिस्तान के दुशांबे में होगी। फिर इसके बाद में आगे हम लोग बात करें कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 की यानी COP25 2019 की जो बैठक हुई स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और 2021 की जो बैठक होगी वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। तो आइए यहाँ पर चलिए एक चीज और फटाफट बता दीजिए। विभिन्न महाद्वीपों के घास के मैदान, जैसे उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? स्टेपी घास का मैदान। कौन सा? स्टेपी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बेल्ट और सवाना जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ट जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि सवाना जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम का घास का मैदान पाया जाता है। पुस्ताद जो घास का मैदान है वो हंगरी में पाया जाता है। और इसके बाद में आपका दक्षिणी अमेरिका में जो पाया जाता है वो दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है वो आपका वेनेजुएला में लानोज घास का पाया जाता है। और पंपाज जो पाया जाता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अपने भारत में उत्तराखंड में जो पाया जाता है वो बुग्याल और पयाल नाम का घास का मैदान पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग नामक घास का मैदान पाया जाता है। तो आइए हम सभी देखेंगे चंद्रमा के बारे में जो भी 15-20 पॉइंट निकलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात करें तो भैया ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई स्वतः का प्रकाश नहीं होता है। इसका अगर बात करें स्वतः कोई प्रकाश नहीं है, स्वतः कोई प्रकाश इसका नहीं है, यानी यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। स्वतः कोई प्रकाश इसका नहीं है। किसका भैया? चंद्रमा का। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर इसके बाद बात की जाए कि एक घटना और जो होती है, जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। कहाँ पर? चंद्रमा का। यानी अगर आगे हम लोग बात करें इसी में, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है भैया? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी दो व्यक्ति यहाँ पर आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न बनता है कि चंद्रमा पर यदि विस्फोट हो तो कितने समय बाद सुनाई देगा? यानी जब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए किसका?
वायु का, तो वायु नहीं है तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो वायुमंडल नहीं है यहाँ पर, कहाँ पर? चंद्रमा पर। आगे हम लोग बात करें, चंद्रमा की 4-5 घटनाएं जो बनती हैं भैया, एक तो न्यू मून है, न्यू मून है, और दूसरा है रेड मून है, रेड मून है। फिर उसके बाद में तीसरा आपका ब्लू मून है, और चौथा है सुपर मून। सुपर मून, ये चंद्रमा पर 4 घटनाएं बनती हैं। एक तो न्यू मून, न्यू मून की घटना होती है भैया अमावस्या के दिन। कब होती है? अमावस्या के दिन जो घटना होती है ये न्यू मून होता है, और अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण कब बनता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और अमावस्या के दिन यानी न्यू मून की घटना घट। रेड मून, जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, और क्या होता है कि पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की जो छाया है भैया, ये चंद्रमा पर पड़ती है। किस पर? चंद्रमा पर पड़ती है पृथ्वी की छाया, और जिसके कारण चंद्रमा नहीं चमकता है, यानी कलर में ये लाल हो जाता है। इसी घटना को क्या नाम दिया जाता है? रेड मून नाम दिया जाता है। अगली घटना है सुपर मून। सुपर मून की बात करें तो एक कैलेंडर माह में, कब भैया? एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा पड़े, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा पड़े, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को नाम क्या दिया जाता है? ब्लू मून नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दूसरी पूर्णिमा को ही ब्लू नाम दिया जाता है, ब्लू मून नाम दिया जाता है। फिर आपका अगला है सुपर मून। सुपर मून, जब चंद्रमा परिक्रमण करते हुए पृथ्वी के अत्यधिक निकट आ जाता है, पृथ्वी के अत्यधिक निकट आ जाता है, पृथ्वी के निकट यहीं लिख सकते हैं। जब घूर्णन कर परिक्रमण करते हुए पृथ्वी के निकट आ जाता है, तब ये घटना क्या घटित होती है? सुपर मून। और इस समय चंद्रमा जो है वो अपने वास्तविक आकार में यानी सबसे बड़ा दिखाई देता है, और सबसे अधिक प्रकाश भी धरा तक आता है। ये आपका सुपर मून। तो न्यू मून अमावस्या के दिन, रेड मून जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्रमा कलर में लाल दिखाई देता है, इसे रेड मून कहा जाता है। ब्लू मून, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा बनती है, और दूसरी पूर्णिमा का नाम दिया जाता है क्या? ब्लू मून। सुपर मून, जब चंद्रमा और पृथ्वी के निकट आ जाता है, तब ये अत्यधिक आकार में बड़ा दिखाई देता है। लगभग इस समय 59% भाग इसका दिखाई देने लगता है, और सुपर मून इसी को ही कहा जाता है। आगे अगर यहीं से हम आपसे बात करें तो चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखाई देता है, उसी का एक प्रश्न बनता है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। इसी को हिंदी में धूल का शांति सागर कहा जाता है। पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है वो भैया कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। आइए अब हम देखते हैं इस पर जो यान और तमाम प्रकार की बातें इस पर भेजी गई हैं, तो इसे देख लिया जाए। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का यान गया था, यानी अगर बात करें कि 2 व्यक्ति चंद्रमा पर जो गए थे, चंद्रमा पर पहली बार गया था किस देश का नागरिक? अमेरिका का। अमेरिका के नागरिक गए थे चंद्रमा पर, और ये कब गए थे भैया? तो 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर गए थे। और कौन कौन गया था? तो वो 2 व्यक्ति, नाम क्या है? तो चंद्रमा पर जो गए थे उन दोनों व्यक्तियों का नाम है
नाम है भैया, अभी बता रहे हैं, और इसको लिख लिया जाए किस यान से गए थे, तो यान लिख लीजिए अपोलो 11। अपोलो 11 यान से गए थे। एक व्यक्ति थे एल्विन एल्ड्रिन, एल्विन एल्ड्रिन थे, और दूसरे व्यक्ति का नाम एल्विन एल्ड्रिन, अभी आप बताइएगा, अभी हम बता रहे हैं, रिकॉल होने दीजिए। तो अपोलो 11 नाम से गए थे, और वो कौन व्यक्ति हैं, तो दूसरे व्यक्ति का नाम एल्विन एल्ड्रिन है। और भारत में जो चंद्रयान प्रक्षेपण किया है उसको लिख लीजिए भैया। प्रक्षेपण जो किया है, पहला चंद्रयान जो प्रक्षेपण हुआ था भारत का 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को भारत द्वारा चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया था। और PSLV-C11 द्वारा, हाँ भैया नाम नहीं याद आ रहा था, अभी याद आ गया, नील आर्मस्ट्रांग, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, और इनके साथ में दूसरे व्यक्ति थे एल्विन एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रांग था, और गए कब थे, 20 जुलाई 1969 को। 1969 से अगर इतिहास में बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1969 में ही बात करें तो पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1969 में मिला किसे था, देविका रानी को। तो भारत का जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। PSLV-C11 नामक यान से गया था, PSLV-C11 यान से गया था। फिर इसके बाद में जो ये गए थे नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन, अपोलो 11 यान का नाम पूछते हैं। तो भारत का जो दूसरा चंद्रयान था, चंद्रयान सेकंड जो भारत का दूसरा था, इसे भैया जो छोड़ा गया वो 22 जुलाई 2019 को इसे छोड़ा गया। और किस यान से इसे छोड़ा गया था, तो GSLV-M3 और मार्क 3, यहाँ पे लिख लेंगे भैया, GSLV मार्क 3 और यम फर्स्ट। ये कई बार तब से पूछा गया कि किस यान से गया था, तो ये GSLV मार्क 3 एम फर्स्ट से गया था। और गया कब था, 22 जुलाई 2019 को। आपका इसी में विक्रम और लैंडर गया था। और जो तीसरा चंद्रयान है, चंद्रयान 3 की बात करें तो जो चंद्रयान 3 है, इसे जो प्रक्षेपित किया जाएगा, अभी तक ये 2021 में जाना था, लेकिन अब 2022 में जाएगा। कब जाएगा, 2022 में जाएगा। और इसके लिए इसका नाम जो दिया गया है वो गगनयान इसका नाम दिया गया है। और ये इसके लिए किस इंजन का प्रक्षेपण किया गया, विकास इंजन का। किस इंजन का भैया, विकास इंजन का इसके लिए प्रक्षेपण किया गया। आपका चंद्रमा से संबंधित जितनी भी बातें किसी भी एग्जाम में बन सकती थी, वो सारी बातों पर चर्चाएं हुई कि चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का नागरिक गया था, तो अमेरिका का। या वो कौन कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन। गए कब थे, 20 जुलाई 1969 को। किस यान से, अपोलो यान से। भारत का पहला जो चंद्रयान था 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C11 द्वारा गया था। और जबकि जो दूसरा चंद्रयान है ये 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 एम फर्स्ट द्वारा। और चंद्रयान 3 जो जाएगा 2022 में, किस इसका नाम क्या दिया गया, गगनयान। और इसके लिए इंजन का जो प्रक्षेपण किया गया वो
विकास इंजन है। तो आपका इससे ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।